योर मेंटोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास माया की होने वाली है। इस क्लास में जहाँ पे हमने कार्टून हाउस को छोड़ा था, इस क्लास में हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, मैं माया ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली माया मैंने ओपन कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें अब क्या डिज़ाइन करना है आगे। और बेसिकली ये मेरे पास एक शेप है, अभी तक बना चुका हूँ। इसके बाद मुझे क्या डिज़ाइन करना है कि मैं थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ इसको कंट्रोल स्पेस बार से। और अभी देखते हैं कि मुझे इस वाली शेप को हम तैयार करते हैं। ये दोनों शेप ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस क्यूब को बनाऊंगा मैं। ठीक, तो मैंने एक क्यूब लिया, बेसिकली एक क्यूब, और इसको जस्ट मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा स्केल किया, थोड़ी हाइट बढ़ाई। ठीक है, बेसिकली इतना साइज़ रखा मैंने क्यूब का। और मैं बीच में एक कनेक्ट डालता हूँ। यहाँ पे सबको पकड़ा मैंने और मैंने एक कनेक्ट डाला। ठीक, और इस वर्टिसेस को थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, इस एज को। इसका रीज़न है वो मैं बताऊँगा क्यों। ठीक, और मे बी इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिक शेप है वो हमारी बन गई। अब इसके हम अभी मैंने सिर्फ ये वाली शेप बनाई है। अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊँ, ठीक, अगर मैं आपको रेफरेंस दिखाऊं तो रेफरेंस मेरे पास ये है। अभी मैंने जस्ट ये वाली शेप बनाई है, बीच वाली। अभी बाहर वाली शेप बनानी बाकी है। तो बाहर वाली शेप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल टी से, और ये फाइन, और इसको मैंने आइसोलेट किया। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि मैंने सारे फेसेस को सिलेक्ट किया। एक बार फिर रेफरेंस देखते हैं। ठीक, तो मैंने सारे फेसेस को सिलेक्ट किया और ऊपर और नीचे वाले को डिसलेक्ट। इसके बाद मैं शिफ्ट के राइट क्लिक एक्सट्रूड फेस, और मैं यहाँ से थोड़ा ऑफसेट लेता हूँ 0.15, और की फेसेस टुगेदर को ऑफ कर लेता हूँ। ठीक, और मैं इस वक्त ये चीज़ें बना रहा हूँ, ये जो यहाँ पे एजेस पे प्लैंक हैं, इनको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है तो 2.5 कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से इतनी सही है। ठीक, इसके बाद इन फेसेस को डिलीट किए मैंने, और इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इसको भी और नीचे वाले को भी। ठीक है, तो मेरे पास ये एक शेप आ गई है। ठीक है, आउटलाइन। इसको मुझे थिकनेस देनी होगी तो मैं कंट्रोल शिफ्ट और के साथ एक्सट्रूड करूँगा, और थिकनेस देता हूँ मैं यहाँ से 0.15। ठीक है, मे बी इतनी थिकनेस काफ़ी है। ठीक है, और ये शेप बन गई है। और मैं इनको बेवल वगैरह में भी नहीं करूँगा, जैसे अभी बेसिक शेप बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक, और इसके नीचे देखेंगे ऊपर प्लैंक लगी हुई है वुड की, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे इस फेस को मैंने कॉपी किया डुप्लीकेट फेस करके। ठीक, और जैसे इस फेस को मैंने सेलेक्ट किया दोबारा, इसको सेंटर पे फिट कर लेता हूँ मॉडिफाई पे जाके। ठीक, और इसको थोड़ा मैंने स्केल किया मे बी इस एंगल पे। ठीक, इसको जस्ट कॉपी किया मैंने यहाँ तक। देखते हैं प्लैंक कैसे लगी हुई है। ठीक, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा स्लोप ज़्यादा है इसका, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो मैंने फिर दोबारा इसको एक्सट्रूड किया और थोड़ी थिकनेस दी मैंने इसको, मे बी इतनी। ये जितनी आपको देनी है आप दे सकते हो। और उसके फिर शिफ्ट के साथ मैंने इसको क्लोन किया। क्लोन करने के बाद मैंने शिफ्ट डी को दबाया, तो ये क्लोन होता गया। ठीक है, इतना बाहर निकल गया यहाँ से, तो मैं दोबारा सबको सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा मूव करता हूँ इधर की साइड। ठीक, और ये थोड़ा नीचे भी निकला हुआ है, तो नीचे मैं क्या करता हूँ कि इनको स्केल कर लेता हूँ। ठीक, मे बी सबको कंबाइन किया पहले मैंने। ठीक, और कंबाइन करने के बाद सारे वर्टिसेस मैंने एक साथ पकड़े, और फिर लेफ्ट व्यू में आता हूँ, फ्रंट व्यू में, और इनको पकड़ के मैं नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब नीचे किया मैंने थोड़ा सा इसको, मे बी इतना। ठीक है, हाँ, इतना मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, फाइन। और इसने क्या कर रखा है कि प्लैंक एक अंदर बाहर कर रखे हैं, तो आपको जैसे ये करना है कि आपको वर्टिसेस को पकड़ के अंदर बाहर करना है, तो वो हो जाएगा इसलिए। ठीक, और फिर और शेप देखते हैं। ये वाली शेप हमारी बन गई है, और मैं इन सबको कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक, मे बी हाँ, इसको और इस वाली शेप को मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड किया और मैंने कंबाइन कर लिया। ठीक है, कंबाइन करने के बाद इसको जस्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक, मे बी इतना, थोड़ा साइज़ कम किया इसका मैंने। और जस्ट प्रोपोर्शन आपको जो सेम रखना है, क्योंकि प्रोपोर्शन ही सब कुछ है। ठीक, मैंने इतना कर लिया, तो ये हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसके जस्ट नीचे से, और ये मे बी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।
ठीक। तो प्रोपोर्शन हमारा सही है। ठीक, अगर आप थोड़ी थिकनेस वगैरह आप इसमें देना चाहो तो आप दे सकते हो। उसके बाद रेफरेंस में देखता हूँ इसने एक यहाँ पे लाइक एक आप बोल सकते हो कि एक विंडोज़ इसने बनाई है यहाँ पे। तो विंडोज़ हम कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाली फेस को मैंने आइसोलेट किया और मैंने इन सबको सेलेक्ट किया, पूरे एजेस को, और मैंने यहाँ पे कनेक्ट कंपोनेंट और इसको मैंने बेवल किया। एक बेवल करने के बाद मैंने क्या करा है कि एक बेवल हो गया और थोड़ा सा इसको स्केल कर दें और एक मल्टी कट से एज हमने यहाँ पे डाला। ठीक, इसको फिर दोबारा हमने शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड किया और हमें ये वाली शेप मिल गई है। इसको पकड़ के हमने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक, और इस फेस को आप डिलीट कर दो तो हमें ये वाली शेप मिल जाएगी जो उसमें दे रखी है। ठीक है, फाइन। अब इसके बाद ठीक, अब हम देखेंगे नीचे भी इसने एक फेस को निकाल रखा है। ठीक, ये मे बी ये वाली चीज़, तो इसको कैसे बनाएंगे कि मैं क्या करता हूँ कि इस फेसेस को मैंने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट फेस। तो ये फेस मुझे मिल गया, थोड़ा बाहर निकालता हूँ इसको और इसको मैंने सेंटर पिवट किया। ठीक, इसके बाद एक्सट्रूड करूँगा थिकनेस के लिए, तो मैंने इसको एक्सट्रूड किया। ठीक, और इसको थोड़ा स्केल करूँगा ताकि ये थोड़ा बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इतना। ठीक, ओके, मे बी हाँ, थोड़ी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये भी बन गया हमारा। अभी पहले क्या करते हैं कि हम सबको लो पॉली में बनाएंगे। लो पॉली में जो सिंपल मैश है उसको तैयार करने की कोशिश करेंगे। हम इसमें जो बेवल करेंगे वो बिल्कुल लास्ट के लिए रखेंगे। और बेवल करने का भी तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी शेप बनाओ तो पूरी शेप बनाने के बाद उसको बेवल करते हैं लास्ट में। ठीक, अब जैसे इसके बाद ये भी बन गया हमारा, और जैसे यहाँ पे दो में भी एक डॉट से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो आप बना सकते हो इसलिए। वो किससे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे एक मैंने लिया मे बी मैं स्फेयर लेता हूँ। ठीक, स्फेयर को लिया मैंने यहाँ पे और सेगमेंट में कम से कम रखूँगा कि आप जितनी कम सेगमेंट में काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको कम से कम वर्टिसेस आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। ठीक है, और जस्ट मैं क्या करता हूँ कि नीचे फेसेस को सबको डिलीट किया मैंने और इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ। ठीक, और इन सब फेसेस को मैंने किया शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड। ठीक है, फिर कोलैप्स कर दिया। ठीक है, और जस्ट इसको मैं तो रोटेट कर लेता हूँ इस वाले एक्सिस पे, यानी जेड एक्सिस पे मैंने 90 एंगल। ओके, ठीक, अब ये इतना ज़्यादा बड़ा स्केल हो गया। ठीक, तो जस्ट मे बी हाँ, रोटेट करना है हमें, स्केल नहीं। ठीक है, और जस्ट इसको मुझे रखना है कुछ यहाँ पर, तो मैंने जस्ट इसको मे बी ऊपर लेकर आया हूँ कुछ इस तरह। ठीक, और जस्ट मे बी इसको थोड़ा सा इस वाले एंगल पे। ठीक, जस्ट इसको थोड़ा बाहर ले लेते हैं। अब अगर आप देखेंगे हमारे पिवट थोड़े चेंज हो चुके हैं, मतलब जो हमारा जो जेड एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है वो थोड़ा नीचे चला गया है। तो आप रिसेट कर सकते हो इसको। ठीक है, बेसिकली वाई एक्सिस ऊपर होना चाहिए हमारा। रिसेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं जाऊँगा यहाँ पे मॉडिफाई में और बेसिकली फ्रीज कर लेता हूँ और सेंटर पिवट दोनों। ठीक है, मैंने फ्रीज किया है तो हमारा जो पिवट है वो वाई एक्सिस दोबारा ऊपर आ गया। ठीक, तो उसको जस्ट थोड़ा स्केल कर लेते हैं और ठीक, और शेप देखते हैं आखिर है कैसी। ठीक है, मे बी शेप थोड़ी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसी शेप ये है नहीं, ये शेप थोड़ी ऐसी है कि आपने जस्ट यहाँ पे एक कनेक्ट और डाला है, इन सबको सेलेक्ट किया, इन सबको डिसलेक्ट। ठीक, या फिर आपने इसको पकड़ के थोड़ा स्केल किया। ठीक, और आपने इन सब फेसेस को सिलेक्ट किया। ठीक, इसको डिसलेक्ट और आपने शिफ्ट के साथ इसको एक्सट्रूड किया। मुझे ये वाली शेप ऐसी लग रही है, तो हो सकता है कि शायद ऐसी ना हो, या फिर आप जो देख रहे हो उसको आप किसी और तरीके से देख रहे हो। ठीक है, तो इतना इसको स्केल कर लेते हैं मे बी। ठीक है, तो ये शेप हमारी बन गई है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब जहाँ तक मुझे मालूम है कि जिस चीज़ को मुझे बेवल करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं बेवल कर लेता हूँ, या फिर आप अभी भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि शेप मेरी बन गई है, तो मैं इनको जस्ट बेवल कर लेता हूँ। फ्रैक्शन 0.15 रखता हूँ और जो सेगमेंट है वो 2 रख लेता हूँ। इट्स ये सबको तुम्हारी चॉइस के ऊपर है। अब कंट्रोल 1 से मैं दोबारा बाहर आया और इसको भी जस्ट मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया। ठीक, रेफरेंस देख लेता हूँ। ठीक,
ठीक, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख दिया, दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। और इसके बाद क्या करते हैं, मुझे लग रहा है कि ये सीधा नहीं है, ये थोड़ा अंदर की साइड स्केल हो रहा है, तो मैंने इन सब वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और उसके बाद थोड़ा अंदर मैंने इस तरह स्केल कर लिया। ठीक, तो ये भी बन गया। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुझे नीचे करना चाहिए, ये हवा में लग रहा है, तो इसको मैंने मूव किया थोड़ा नीचे की साइड। ठीक, अब ये भी बन गया हमारा, और इसी को हम कॉपी करके रखते हैं थोड़ा, मे बी यहाँ पर इसको जस्ट कॉपी किया मैंने और मूव किया आगे, और मैं इसको सेंटर पे फिट कर लेता हूँ मॉडिफाई में जाके, और इसको रोटेट करूँगा मैं इस वाले एंगल पे, और ये है हमारा एंगल 90 माइनस। ठीक, इसको जस्ट यहाँ रखता हूँ मैं। ठीक, और देखते हैं कि आखिर शेप इसकी ये इसके अंदर ही जा रहा है, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और कि मुझे इस शेप के साथ ही बॉक्स भी लेके आना था, तो उसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैंने क्लोन किया और यहाँ पे आके कंबाइन किया, और मैंने इसको रोटेट किया 90 के एंगल में। फाइन, ये 75 90, इसको मैं यहाँ पे ले गया हूँ, थोड़ा मैंने आगे किया। ठीक, अब ऑब्वियसली इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो साइज़ में थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ। ठीक, जैसे इसको मैंने यहाँ पे रखा। ठीक, ठीक है, ये थोड़ा लंबा भी है एक्चुअली। ठीक, तो जस्ट मैंने इसको थोड़ा लंबा किया है। ठीक, फाइन, और थोड़ा सा चौड़ा देखते हैं कि इसकी यहाँ से इतनी जगह छोड़ी भी और यहाँ भी जगह कम है। ठीक है, ठीक, मे बी हाँ इतना काफ़ी है। ठीक, थोड़ा सा नीचे रखते हैं बस। ठीक है, और थोड़ा सा नहीं और नीचे, मे बी इतना नीचे, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैं अगर इसको देखूँ, ये जो टॉप है इसका वो यहाँ पे आ रहा है, और ये गेट से मे बी इतना फासला बस यहाँ पर है, तो मे बी इतना सही है, या फिर आप थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं इसको। ठीक, ये इतना तो बन चुका है। ठीक, थोड़ा हाइट कम करता हूँ मैं इसको, मे बी। फाइन, अब मुझे क्या बनाना है कि मुझे बनाना है ये वाला गेट। ठीक, अब इस गेट में जो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ क्या लगती है कि ये जो हमारा कर्व है, ये सबसे ज़्यादा हमें मुश्किल लगता है। और तो हम देखेंगे ये वाला कर्व हमें किस में मिल सकता है। ठीक, सबसे पहले इस कर्व की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये वाला कर्व हमें स्लेंडर में मिल जाएगा। तो हम लेते हैं कि यहाँ से स्लेंडर लिया मैंने। ठीक, स्लेंडर लिया और मैंने इसको क्या करा, यहाँ से मे बी एक्सिस हम 20 ही लेते हैं। ठीक, उसके बाद मैं टॉप व्यू पर आया और मैंने सारे फेसेस को डिलीट किया इसको। ठीक है, और मैं टॉप व्यू में आने के बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया, मुझे हाफ चाहिए, मुझे हाफ मिल गया। ठीक, और जस्ट इसको हम स्केल कर लेते हैं, डाउन स्केल, और जस्ट फिर इसके बाद मैंने इसको एक्सट्रूड किया, और यहाँ से थोड़ी थिकनेस इंक्रीज़ कर लेते हैं जितनी आपको चाहिए। ठीक, मे बी इससे थोड़ी ज़्यादा, तो ठीक, अब आपको ज़्यादा थिकनेस करनी है तो आप आएंगे यहाँ पे चैनल बॉक्स में, और यहाँ पे आपने जो एक्सट्रूड किया है लोकल कमांड, तो मे बी पिवट टेक्स्ट नहीं, मे बी चलो पॉली एक्सट्रूड। ठीक, फेसेस ये 17.3 तो 20 कर लेते हैं। ठीक है, इससे नहीं हो रहा। ठीक, तो मे बी यहाँ पे होगा लोकल ट्रांसलेट थिकनेस 0.3, तो 0.5 कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर मैं आता हूँ कि इनकी जो विड्थ है थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और मैं इसको करता हूँ रोटेट इस वाले एंगल पे। ठीक, मीडियम 90। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये तो मैंने बना दिया, अब मुझे ये जो पिलर्स हैं मुझे ये बनाने हैं। तो मैंने क्या करा है कि इन सब फेस को सिलेक्ट करके मैंने एक्सट्रूड किया नीचे की साइड और इनको स्केल कर दिया ताकि इक्वली हो जाए। ठीक, अगर आपको इनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप इसको पकड़ के स्केल कर सकते हैं कुछ ऐसे, और थोड़ा सा मे बी ऐसे। ठीक, अब इसको पकड़ के हम दोबारा स्केल करते हैं जस्ट। ठीक है, अब मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ लगाता हूँ जहाँ पे मुझे लगाना चाहिए इसको, मैं थोड़ा ठीक, ओके, और इसको मैं लेके आता हूँ और यहाँ भी रोटेट करता हूँ पहले। ठीक, मे बी 90 एंगल पे, और मैं जैसे इसको यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक, यहाँ पे लाइन करने की कोशिश करेंगे इसको, घर को, गेट को। ठीक, थोड़ा स्केल कर लेता हूँ, मे बी इतना, इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। ठीक है, हाँ मुझे सही लग रहा है। ठीक, जस्ट थिकनेस वगैरह सब चीज़ें सही आई हैं।
बस गेट थोड़ा ऊपर निकल रहा है यहाँ से, तो आप थोड़ा इसको ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा बाहर भी इतना, ठीक है, जस्ट, ठीक। और इसको थोड़ा मैंने स्केल किया अंदर की साइड, थोड़ा अंदर, फाइन, ठीक। अब जो नीचे है ना, नीचे क्या है कि यहाँ पे बॉक्स आएंगे ये वाले, तो उसको हम क्रिएट कर लेंगे बाद में। अब जो इनके बीच का जो गैप है, ये कुछ ऐसी शेप हो रही है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब भी कोई शेप बनाते हैं ना हम, तो हम ध्यान देते हैं कि एक्चुअली वो शेप कैसे बनी होगी। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक एज यहाँ पे डाला हुआ है, एक एज यहाँ पे, और जो बीच का जो फेस है उसको एक्सट्रूड कर रखा है अंदर की साइड, ठीक। तो वैसे ही हम काम करेंगे, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट आप कोई भी किसी फेस को आप ले सकते हो रैंडमली, आपने ले लिया, देन ये पकड़ लिया आपने, ये ले लिया, फाइन, और उसके बाद आपने ये वाला फेस ले लिया, ठीक। और उसके बाद आपने इसको बेवल किया, बेवल करने के बाद फ्रैक्शन आप थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। और ये जो फेस है इनको सेलेक्ट किया है आपने सबको, तो आपने इस फेस को भी सिलेक्ट किया है सबको, और इस फेस को भी, जस्ट इस फेस को भी आपने, ठीक, इसको भी, देन इसको भी, और बाकी का ये लास्ट वाला फेस आपने इनको एक्सट्रूड किया है। एक्सट्रूड करना है हमें अंदर की साइड, ठीक। मैं एक्सट्रूड करूँगा एक्चुअली 3 बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक एज चाहिए, मुझे एज बाद में नहीं डालना है, तो एक एज मैंने यहाँ पे रखा है, मे बी कुछ इतना, ठीक है। और फिर दोबारा मैं एक्सट्रूड करूँगा, उसके बाद मुझे जितनी डेप्थ चाहिए मैं उतना एक्सट्रूड करूँगा, ठीक, मे बी इतनी। उसके बाद दोबारा एक्सट्रूड करूँगा, क्योंकि एक एज मुझे नीचे भी चाहिए, ये वाली, ठीक। अगर मैं इस तरह एक्सट्रूड नहीं करता तो फिर मुझे यहाँ पे एक एज यहाँ डालना पड़ता, एक एज यहाँ पे, इसी तरह मुझे हर जगह पे एज डालना पड़ता, लेकिन मैंने वो नहीं डाला है। और फिर क्या करते हैं कि इनको पकड़ के मैं थोड़ा इसको बेवल कर लेता हूँ, ठीक, इन सब एजेस को, ठीक। और नीचे भी, ठीक है, नीचे भी सबको मैंने बेवल करूँगा मैं, शिफ्ट के साथ मैंने बेवल किया, ठीक, ठीक है। और फ्रैक्शन थोड़ा कम ही रखते हैं हम, मे बी 0.1 सेगमेंट हमने देख लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये, हाँ, ये भी हमारा तैयार है, ठीक, फाइन। और इसके बाद मैंने कंट्रोल 1 से बाहर आया है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कि हमें ये वाली शेप तैयार करनी है, जो नीचे जो इसके क्यूब लगे हुए हैं, ये वाले, तो इसको भी जब इतना सब वो तैयार कर लिया तो इसलिए हम ये भी कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज़ मैंने गलती की, गलती क्या थी कि मुझे यहाँ से एक फेस निकालना है यहाँ पेज डाल के, उसके बाद ये हमारे पास क्यूब आया, तो मैं बेवल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले शेप बना लेते हैं, मैंने पहले भी कहता आया हूँ कि हमें पहले शेप बनानी चाहिए। और मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि माया है, कभी भी क्रैश हो सकता है, ठीक। तो मैं जस्ट क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने डाला कनेक्ट, और इन सब वर्टिसेस को पकड़ के मैंने नीचे लिया, ये भी इतना, और इन सब फेसेस को पकड़ के मैंने किया एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड करने के लिए मैं थोड़ा बाहर से मैंने मे बी इतना, ठीक है। अब मुझे लाइक ये भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि सबको पकड़ के स्केल करता हूँ, तो ये सारे एक ही लेवल में आ जाएंगे, ठीक। और इन सबको भी पकड़ के मैंने स्केल किया, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और है, ये वाला शेप हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी फेसेस को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, या फिर, ओके, मैं क्या करता हूँ सिर्फ इन दो फेसेस को मैंने डुप्लीकेट किया, ठीक, ठीक। सबको सिलेक्ट किया, इसको डिसलेक्ट, और इन दोनों फेसेस को मैंने सेंटर पे फिट किया, ठीक। अब थोड़ा मैंने बाहर निकाला, ठीक। और क्या करते हैं, मे बी, हाँ, और हल्का सा स्केल भी करना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करते हैं कि इन दोनों को कंबाइन किया मैंने, ठीक, ओके, कहाँ गए, ओके, कंट्रोल 1, दोनों को मैंने कंबाइन किया, ठीक। और जस्ट इसको थोड़ा हम अंदर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करते हैं हम पीछे की साइड, ओके, ठीक, पीछे की साइड, ठीक। अभी ब्लैक फेसेस हो रहे हैं, यानी हमारे जो फेसेस हैं वो रिवर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए आप फेसेस को पकड़ोगे, शिफ्ट को होल्ड करोगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे फेस नॉर्मल, और आप रिवर्स नॉर्मल कर सकते हैं,
या फिर आप यहाँ पे मैश डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पे है रिवर्स फेसेस, आप इससे भी काम कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, मे बी इतना। ठीक ठीक। और मुझे स्टेयर्स थोड़ी चौड़ी करनी पड़ेंगी, और इसको थोड़ा मूव करता हूँ, इस फेसेस को थोड़ा इधर की साइड, मे बी कुछ इतना। ठीक। और इसको भी बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। और मैं इसको पकड़ के वर्टिसी इसको हल्की सी पकड़ के मूव करता हूँ थोड़ा इस साइड। ठीक। कंट्रोल वन करके बाहर आया, थोड़ा मूव करता हूँ। ठीक है, तो ये भी बन गया। और मे बी इनकी थोड़ी मुझे हाइट ज़्यादा लग रही है, तो मैं फ्रंट पे आया, और फ्रंट पे आने के बाद इसको जस्ट मैंने थोड़ा नीचे मूव किया। ठीक ठीक। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको बेवल कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो ये हमारी शेप बन गई। अब प्रोपोर्शन का बड़ा ध्यान रखते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसके बाद यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैंने इन सब वजह से इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद थोड़ा मैंने मूव किया आगे। ठीक, मे भी इतना गैप होगा। ठीक। माया में प्रोपोर्शन एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शन ही सब कुछ होता है कि आप स्केल तो कितना भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सब चीज़ें प्रोपोर्शन से मैच होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद फिर जो ऊपर वाली शेप है हमारी, इसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमें प्लैंक है काफ़ी। ठीक, और एक कुछ प्लैंक यहाँ पर है। और ठीक, तो इन प्लैंक को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं इनको डुप्लीकेट करता हूँ पहले की तरह जैसे। ठीक है, जस्ट मैं इसको सेलेक्ट कर दूँ, और मैं सेंटर पिवट इसको स्केल किया मैंने थोड़ा। ठीक, इसके बाद जस्ट मे बी इतना। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा नीचे कर सकते हो। ठीक है, आपने वर्टिकल को सेलेक्ट किया, आप फाइन, थोड़ा आपने इसको स्केल, थोड़ा साइज बढ़ाया आपने इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम इसको पकड़ के थोड़ी थिकनेस देंगे। ठीक है, तो आपने थिकनेस दी मे बी 0.25, ज़्यादा तो नहीं। ठीक है, ज़्यादा होगी तो 0.15 ही रखेंगे। ठीक, और इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। तो मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और यहाँ से क्लोन किया है मैंने, मे बी क्लोन। अब यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि कितना है, तो सबसे बेहतर है कि आप जो एजिस को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ अब क्लोन करेंगे, मे बी इतना, चलो इतना गैप सही है। और फिर शिफ्ट डी आप करते गए, तो वो एग्जैक्टली आपको मैच करके दे देगा। ठीक, अब मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ सबको, और इसको डिसलेक्ट किया। ठीक है, और मैं इनको कंबाइन कर लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद जस्ट इसको मूव करता हूँ थोड़ा आगे, मे बी। हाँ, ठीक है, इसके बाद क्या करता हूँ, ये रिवर्स करना है मुझे, तो रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने इसको शिफ्ट के साथ क्लोन किया। ठीक, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो अब मुझे इसको रोटेट कर सकता हूँ मैं कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है मेरे पास, जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये जेड है बेसिकली जी, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो मैं एक्स एक्सिस को -1 कर दूंगा, यानी वो स्केल को हमने माइनस में लेकर आ गए। इसके बाद आप जस्ट मैच कर सकते हो इसको। ठीक है, कुछ हमारी शेप बन गई है वाली। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक इसने स्लैंडर लगा रखा है, तो हम जस्ट लेते हैं एक स्लैंडर। ठीक, तो जस्ट क्या करते हैं कि शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया और हमने स्लैंडर लिया, इसको जस्ट ऊपर लेके आते हैं, और इसको ई प्रेस करके हमने रोटेट किया इस वाले एक्सिस पर, और जस्ट ठीक है, इसके पिवट चेंज हो गए। तो हम मॉडिफाई में आते हैं और फ्रीज फ्रेम किया तो सही हो गया। ठीक है, फ्रीज फ्रेम पिवट को तो सही करता ही करता है, लेकिन जितनी भी हमारी यहाँ पे वैल्यू होती है वो सबको ज़ीरो कर देता है। जैसे अभी यहाँ पे स्केल हमने 0.28 है। ठीक, जैसे मैंने स्केल काफ़ी और कम किया, अभी मैं करके बताता हूँ। इसको थोड़ा यहाँ पे रखते हैं। ठीक, और मे बी इन दोनों को मैं सेपरेट किया, टॉप व्यू में आया, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में लेकर आऊँगा। ठीक, अभी थोड़ा मूव करूँगा कुछ इधर की साइड। ठीक है, ये वाला है जिससे मिल रहा है, ये वाला है जिससे मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये बीच में। ठीक है, और जस्ट इसको आप, मैंने पकड़ के इसकी मूव किया इधर की साइड, और इसको पकड़ के इधर की साइड। ठीक है, ठीक, ये भी बन गया हमारा। बस इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं, ये भी कुछ इतना। ठीक है, तो ये शेप भी हमारी बन चुकी है। ठीक है, ठीक,
अब जैसे अगर मैं मॉडिफाई में गया और मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया है तो ये सारी वैल्यू हमारी ज़ीरो हो गई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे साथ जितनी भी यहाँ पे वैल्यू वो सब ज़ीरो हो जाएंगी सिर्फ स्केल को छोड़ के, क्योंकि स्केल कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। स्केल का मतलब साइज़, अगर मैं कहूँगा कि उसका साइज़ ज़ीरो है तो उसका साइज़ ज़ीरो है, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके बाद देखते हैं हम आगे। जस्ट ठीक है, ये वाली शेप बन गई। हाँ, अब मुझे ये वाली शेप बनानी है। ठीक, तो यानी इसी शेप को फॉलो करूँगा मैं। तो मैंने आइसोलेट किया और जस्ट क्या करते हैं कि इस शेप को मैंने किया, चलो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पहले कंट्रोल टी से, और डुप्लीकेट फेस को आइसोलेट किया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि इस फेस को मैंने किया मे बी एक्सट्रूड। ठीक है, इतना। ठीक, अब मुझे जितना चाहिए और बाकी सबको किया मैंने कंट्रोल शिफ्ट आई से इन्वर्स। ठीक है, अभी इन्वर्स नहीं हो रहा है। तो इन्वर्स नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि सबको डिलीट करते हैं। ठीक है, इस पूरे फेस को। ठीक है, तो हमारे पास ये शेप हमारी बाकी रह गई। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि इन फेसेस को मैं दोबारा से एक्सट्रूड करता हूँ अंदर की साइड थिकनेस लेने के लिए। ठीक है, तो मुझे ये वाली शेप मिल गई और मैंने इसको डिलीट किया और दोबारा डिलीट करते हैं। ठीक है, और इनको मैं ऊपर कर लेता हूँ स्लाइड कंट्रोल के साथ में भी। ठीक, इसी तरह मैं इसको यहाँ पे बेवल कर लेता हूँ और इस शेप को थोड़ा मैंने किया नीचे ताकि थिकनेस हमारी बराबर रहे, ये भी इतना। ठीक है, फाइन। और इस फेस को करता हूँ मैं बेवल। बेवल फ्रैक्शन 0.15 लेते हैं। ठीक, अभी क्या है कि यहाँ पे जो गैप है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। चलो देखते हैं। इन सबको पकड़ के मैंने एक्सट्रूड किया और फिर स्केल किया और इसी तरह मैंने इसको पकड़ के एक्सट्रूड किया। ठीक है, अब आप देखेंगे इसकी विड्थ ज़्यादा है और इसकी इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है और इसकी थोड़ी कम है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस एज को पकड़ा मैंने, वी प्रेस किया और असाइन किया इससे। इसको पकड़ा, वी प्रेस किया और मैंने इससे। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे एक बीच में भी सेगमेंट आना ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट ले लिया कनेक्ट, क्योंकि वो ब्रिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं और यहाँ पे 2 थे। ठीक है, तो जस्ट क्या कर देंगे, मैं एज पे आया, सबको सेलेक्ट किया, इनको डिसलेक्ट और उसको ब्रिज कर लेता हूँ। ठीक है, और इन दोनों एजेस को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया जो हमारे बीच में लाइन थी ये वाली, वो हमने तैयार कर ली ये वाली लाइन। अब इसी तरह ये वाली बनानी है। अब इस वाली लाइन को देखोगे आप, ये जो एज है हमारा, इसके बाद में 2 एजेस यहाँ पे आएंगे, 2 एजेस यहाँ पर आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट मैंने, ठीक, इसको सेलेक्ट किया इसको और मैंने डाला कनेक्ट। ठीक, और इन दोनों को हम लेकर गए ऊपर। ठीक है, स्लाइड किया, फाइन, और इन दोनों एजेस को हमने किया है बेवल। ठीक है, मे बी 0.5 0.45 देखते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद इसको और इसको मैंने कर दिया ब्रिज। ठीक है, अब इसमें थोड़ी थिकनेस देनी है, तो थिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं मॉडिफाई सेंटर पिवट कर लेता हूँ। उसके बाद शिफ्ट के साथ राइट क्लिक होल्ड और मैं थिकनेस देता हूँ उसमें 0.15। ठीक है, इतनी थिकनेस। आप चाहो तो इंक्रीज कर सकते हो 0.2, मे बी देखते हैं, थोड़ी 0.35 देते हैं। ठीक है, क्योंकि अंदर भी हम कर देंगे। ठीक है, ये बन गया। इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाली शेप भी बन गई। अब जो बाकी ये वाली शेप है ये काफ़ी इजी है, और अगर हम देखें इसको, ठीक है, लाइक ये वाली शेप पीछे भी आएगी, तो हमने इसको पीछे पकड़ के क्लोन किया है। और अब ध्यान रखिएगा कि सेव करना मत भूलिएगा, क्योंकि माया है, कभी भी क्रैश हो सकता है। ठीक है, और मैं इसमें फाइन थोड़ी सी अंदर जाएगी शेप। ठीक है, और दोबारा मैंने सेव किया इसको। ठीक, अभी और ठीक, मे बी, हाँ, ये थोड़ा कर्व हो रखा है ये वाली शेप। तो कर्व के लिए मैं क्या करूँगा कि दोनों को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे कनेक्ट। ठीक, और जस्ट इसको पकड़ के मैं थोड़ा स्केल करूँगा अंदर की साइड। ठीक, जब हम स्मूथ करेंगे तो ये भी कर्व हो जाएगा। और इसको पकड़ के थोड़ा मैं रोटेट कर लेता हूँ ऊपर की साइड, मे बी कुछ ऐसे। और इसी तरह इसी फेसेस को भी मैं रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर की साइड। ठीक है, ठीक, फाइन। ठीक, और बाकी देखते हैं हमारे पास।
अभी थोड़ी बहुत डिटेलिंग का काम इसमें और रह गया है, ठीक। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं काम क्या करूँगा कि इसको पूरा बना लेंगे विद स्मूथिंग, और जितनी चीज़ें बाकी रह गई हैं उनको पूरे करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।